वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाबूजी फिर से वही कारगिल युद्ध का सपना? हाँ, एक फौजी। फौज छोड़ने के बाद भी एक फौजी रहता है, ये आपका चाय नाश्ता। और बाबूजी युद्ध का सपना आपको तभी आता है जब आप देर तक सोते हो। हे भगवान। बाबूजी आराम से। क्यों बेटा? आज आपके ट्यूशन के बच्चे सुबह नहीं शाम को आएंगे। क्यों? आज डेट कितनी है? डेट 22 अप्रैल। माँ का जन्मदिन है। हाँ, मुझे याद था। बाबूजी आपको याद नहीं था, आप भूल गए थे। अरे ये हो ही नहीं सकता कि मुझे याद ना हो। चलो कोई बात नहीं, ये लो आपका चाय नाश्ता। हाँ लो। बाबूजी आराम से। अरे मैं कर लूंगा। बाबूजी आपकी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा। अरे वो स्कूटी में पड़ा है, अभी मैं ले आऊंगा। हैप्पी बर्थडे। बाबूजी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। वो बाबूजी अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। वर्क फ्रॉम होम मिला है क्या? नहीं, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। कोई दूसरी नौकरी मिल गई? बाबूजी मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, और आप तो ये अच्छी तरह से जानते हो ये मेरा सपना है। पागल हो गया क्या जय? तुझे पता है मैंने क्या क्या झेला वहां? बाबूजी आपने झेला, मैं भी झेल सकता हूँ। और आप ही ने तो कहा था कि देश से बड़ा और कुछ नहीं। जय, देश से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन जिंदगी से भी बड़ा और कुछ नहीं होता। मैंने 1991 की युद्ध में टांग नहीं खोई, मैंने दोस्त खोए हैं, रातों की नींद खोई है, और एक जीप ब्लास्ट में केवल एक शर्मा जी का हाथ का टुकड़ा मिला था, बस। तो आप क्या चाहते हैं, मैं डर जाऊं? नहीं जय, मैं नहीं चाहता कि तू डरे। मैं चाहता हूं कि तू जिंदा रहे। मैं चाहता हूं कि तू शादी करे, पिता बने, बचपन देखे। मैं नहीं चाहता कि तू किसी हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़ा पड़ा सोचे कि काश ये करना ठीक था। बाबूजी मैं भी नहीं चाहता कि मैं मेरी जिंदगी से हर बार पूछता रहूं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता था। बाबूजी आपने तो अपना फर्ज निभाया है, मुझे भी अपना फर्ज निभाना है। फर्ज 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 केवल बॉर्डर पे नहीं होता, ये शहर भी एक बैटल फील्ड है, लेकिन तू तू नहीं समझेगा। और हाँ, आपकी यही प्रॉब्लम है, आप समझते नहीं है। मुझे पता है, मेरा ही खून है। क्या हुआ, आई नहीं? अरे आ गई, बस तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। क्या हुआ, फिर से आर्मी वाली बात पे बहस हो गई? राठौड़ ने क्या बोला? पड़ोसी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर आया है, 21 अप्रैल को हमें बेसरान घाटी पहुंचना है, जहां हमारे कुछ भाई मिलेंगे जिन्हें इंडियन रो OGW बुलाती है। OGW ये क्या है? ऑन ग्राउंड वर्कर्स। हमारे वो भाई जो हथियार नहीं उठा सकते, कश्मीर में रहना, खाना, जरूरी सामान सब मुहैया करवा देंगे।
लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जान देकर भी इंडिया से कश्मीर को आजाद करवाएंगे। तो मूसा भाई, जब कश्मीर हमारे भाई हैं तो हम कश्मीर पर क्यों अटैक करेंगे? सीधा दिल्ली चलते पिछली बार की जैसे जैसे अफजल भाई ने किया था। कैसे हिंदुस्तान की संसद को लाके रख दिया भाईजान ने। हिंदुस्तान के वजीर आजम को लगता है कि अब हम दिल्ली में नहीं घुस सकते, लेकिन इस गलतफहमी को बहुत जल्द दूर कर देंगे। कश्मीरी भाइयों को गुमराह किया जा रहा है, उनको हिंदुस्तान का काफिरों का साथ मिल रहा है, लेकिन सब दिखावा है। ये हिंदुस्तान सरकार अपने कश्मीरी भाइयों को चंद पैसों का लालच देकर खरीदना चाहती है। बस हमें उस पैसों का कत्ल करना है ताकि कोई भी काफिर कश्मीर में कदम रखने से पहले 100 बार सोचे। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसे मोहम्मद का एक ही मकसद, आजाद हो कश्मीर, आजाद हो कश्मीर। हाँ हाँ, जो भी है मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। जब तक मेरा ऑर्डर ना हो कोई एक्शन मत लेना। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। हैदर भाई, हैदर भाई, हैदर भाई। हाँ जी बोलिए। हैदर भाई है क्या अंदर? नहीं नहीं, वो तो नहीं है घर पर। लेकिन आप कौन? मैं अनवर प्लम्बर। वो हैदर भाई ने मुझे पानी की फिटिंग के लिए बुलाया था। वो तो अभी घर पे नहीं है। वो तो आपकी बात सही है, पर मैं क्या है कि अभी मार्केट जा रहा था और अभी हफ्ते में एक बार ही मार्केट जाना होता है, तो मैंने सोचा पाइप की नाप भी लेता चलूं। आपको पता है ये महीने का आखिरी वीक है तो सस्ता भी मिलेगा और हैदर भाई के 2 पैसे बच जाएंगे। ठीक है, आ जाइए आप अंदर। वो भाभी जी, गुसलखाना कहाँ पे? वॉशरूम वो उस साइड है। ठीक है, वो मैं इंची टेप भूल गया, अगर आपके पास हो तो ला दो। इंच टेप वो तो नहीं है मेरे पास, मैं ना पड़ोस के घर से लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी लाओ।
पहलगांव 22 अप्रैल, पहलगांव 22 अप्रैल, पहलगांव 22 अप्रैल। हेलो हेलो नेहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। हाँ सही बोल रही तुम। तुम्हें क्या मिला? टीम को इन्फॉर्म कर दूं? नहीं अभी कुछ नहीं करना। नेहा पहलगांव में भी कुछ होने वाला है। ये थोड़ा क्लियर बोलो, आवाज नहीं आ रही। नेहा पहलगांव में कुछ बड़ा होने वाला है, तुरंत चीफ को इन्फॉर्म करो। हाँ जल्दी करो। हैदर घर में घुस गया है जे। कुछ ढूंढ रहे हो भाईजान? जो भी तेरे साथ है उन्हें अंदर आने के लिए बोल। सुना नहीं? पूरे कान से ब्लूटूथ निकाल के फेंक इसको। जे जे सुना नहीं क्या बोला? तो इसको हाथ ऊपर। मैंने कहा हाथ ऊपर। घुटने जमीन पर। कोई होशियारी नहीं। अब जो मैं पूछता हूं उसका सही सही जवाब देना। रो, कितने लोग हो तुम? तू मुंह खोलता है या मैं भेजा बोलूं? भाईजान बोल, पहलगांव में क्या करने वाले हो? तुम सब काफिरों को तुम्हारी औकात दिखाने वाले हैं हमारे भाईजान। लगता है खुशखबरी आ गई। क्या हुआ नेहा? पहलगांव में 26 हिंदुओं को ड्रम पूछे गोली मार दी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू। हम नहीं जानते तुम उनके साथ मिली हुई हो या नहीं, लेकिन हमारे जाने के बाद में जो लोग आएंगे उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे और पूरी जिंदगी भर तुम्हें टॉर्चर करेंगे, वो अलग। अगर तुम हमारी मदद करना चाहो तो हम चाहेंगे तुम्हारी आगे की जिंदगी सुकून से गुजरे। तो तुम्हें जो भी पता है जिससे हम उनके पास पहुंच सकते हैं तो बता दो। मुझे कुछ नहीं पता। कौन सा महीना चल रहा है? 5वां। इस बच्चे को अच्छी जिंदगी देना चाहती हो? देखो हम तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। ठीक है। ये रोज इस फोन को चालू करते थे और 1 घंटे बाद में वापस स्विच ऑफ कर देते थे। पासवर्ड क्या है इसका? मुझे नहीं पता। मुझे दो। ये लो। कैसे किया? 0786। अल्लाह के करम से हम अपने मकसद में कामयाब हुए, लेकिन अभी मकसद अधूरा है। हिंदुस्तान की फौज हर जगह फैल चुकी है। हमारे तीनों भाई जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, उनको आज रात 10 बजे भूल से सुरंग तक पहुंचाने की जिम्मा तुम्हारा। इस मैसेज को सुनते डिलीट कर देना। अल्लाहू अकबर, आजाद कश्मीर जिंदाबाद। मैं इन्हें सेफ हाउस छोड़ देती हूँ, तुम बाकी की तैयारी करो। जय हिंद। ठीक है।
हाँ, हेलो। हाँ हेलो रवि बेटा। हाँ अंकल। बेटा जय का कोई पता है क्या आपको? वो 3 दिन से घर नहीं लौटा अभी। नहीं अंकल, मेरी तो 1 हफ्ते से उससे कोई बात नहीं हुई। क्यों, क्या बात हो गई? रवि बेटा 3 दिन पहले कोई छोटी सी बात लेकर हम दोनों में बहस हो गई थी, और जब से वो घर से बाहर है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आप चिंता मत करो अंकल, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ ठीक बेटा ठीक। ये क्या है? बाबूजी, अगर आपको ये लेटर मिल गया है तो आप समझ जाइए मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी है। मैं काफ़ी वक्त से रोग के साथ हूँ। रोग के लिए मैंने कई ऑपरेशन को अंजाम पहुँचाया है। अब भी वही करने जा रहा हूँ, लेकिन ये ऑपरेशन मेरी ज़िंदगी का आखिरी ऑपरेशन होगा। कहीं तुम्हारी टिप गलत तो नहीं? मेरी टिप गलत नहीं हो सकती नेहा, शायद वही है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ध्यान रखना। होगी भी नहीं। हैदर कहाँ है? भाईजान हमें हैदर ने भेजा है आपको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? मैं अशफाक, ये मुमताज। हैदर क्यों नहीं आया? उसने कहा है रोज के पीछे लगी है और आर्मी हर जगह पेट्रोलिंग कर रही है। भाईजान सच कहें तो पहलगांव में आपने काफिरों को मारकर हिंदुस्तान को घुटनों पे ला दिया। आमीन। ये आंखें खोलो। ये तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये एक बार आंखें तो खोलो। ये बच्चों आपको पता है 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है? अरे बच्चों किसी को पता नहीं है। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था, और इसी खुशी में हम हर वर्ष 15 अगस्त का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हेलो। अच्छा हाँ हाँ मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। बच्चों अब आज आपकी छुट्टी हो गई है, आप घर जा सकते हो। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा।
जय